मेदांता नोएडा हार्ट इंस्टीट्यूट में एडवांस कार्डियक केयर के भविष्य पर जागरूकता सत्र आयोजित। मेदांता हॉस्पिटल नोएडा ने आज मेदांता नोएडा हार्ट इंस्टीट्यूट में द फ्यूचर ऑफ एडवांस कार्डियक केयर विषय पर एक जागरूकता सत्र का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में देश के प्रमुख कार्डियोलॉजिस्ट और हार्ट स्पेशलिस्ट ने हिस्सा लिया और हृदय रोगों के इलाज में हो रही नई प्रगति, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, मिनिमली इन्वेसिव प्रक्रियाओं तथा पेशेंट सेंट्रिक उपचार पद्धतियों पर विस्तार से चर्चा की। इस सत्र में भारत में तेजी से बढ़ रहे हृदय रोगों के बोझ पर विशेष ध्यान दिया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि समय पर जांच, शुरुआती पहचान, सही समय पर उपचार, बेहतर जीवन शैली और एडवांस ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी तक पहुंच हृदय रोगों से बचाव और बेहतर इलाज के लिए बेहद जरूरी है। विशेषज्ञ पैनल में डॉक्टर अमित कुमार मलिक, डायरेक्टर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल नोएडा, डॉक्टर परनीश अरोड़ा, डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल नोएडा, डॉक्टर विनीत भाटिया, डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल नोएडा, डॉक्टर राजीव मेहरोत्रा, डायरेक्टर क्लिनिकल एंड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल नोएडा, डॉक्टर संजय कुमार, डायरेक्टर कार्डियक सर्जरी मेदांता हॉस्पिटल नोएडा, डॉक्टर अमित चौधरी, डायरेक्टर कार्डियक सर्जरी मेदांता हॉस्पिटल नोएडा, डॉक्टर कपिल देव मोहिंद्रा, एसोसिएट डायरेक्टर कार्डियक केयर मेदांता हॉस्पिटल नोएडा, डॉक्टर विनय कुमार शर्मा, डायरेक्टर क्लिनिकल एंड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल नोएडा और डॉक्टर निशांत त्यागी, डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल नोएडा शामिल रहे। सत्र के दौरान डॉक्टर अमित कुमार मलिक, डायरेक्टर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल नोएडा ने कहा, अनिमिया और एट्रियल फिब्रिलेशन जैसे हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स तेजी से बढ़ रहे हैं और अक्सर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने तक इनका पता नहीं चल पाता। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में हो रही प्रगति जैसे एडवांस मैपिंग टेक्नोलॉजी और कैथेटर एब्लेशन प्रक्रियाएं मरीजों को अधिक सुरक्षित, सटीक और प्रभावी उपचार उपलब्ध कराने में मदद कर रही हैं, जिससे हार्ट रिदम को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। डॉक्टर परनीश अरोड़ा, डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल नोएडा ने कहा, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी ने मिनिमली इन्वेसिव प्रक्रियाओं के जरिए हृदय रोगों के इलाज को पूरी तरह बदल दिया है। समय पर एंजियोप्लास्टी, एडवांस स्टेंटिंग तकनीक और बेहतर इमेजिंग टेक्नोलॉजी के कारण ब्लॉकेज और कार्डियक इमरजेंसी से जूझ रहे मरीजों के उपचार में सफलता दर लगातार बढ़ रही है। साथ ही रिकवरी भी पहले से तेज और सुरक्षित हो गई है। डॉक्टर विनीत भाटिया, डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल नोएडा ने कहा, गंभीर हृदय संबंधी समस्याओं से बचाव के लिए शुरुआती पहचान और तेजी से उपचार बेहद जरूरी है। कैथ लैब्स में तकनीकी प्रगति और प्रिसिशन गाइडेड प्रक्रियाओं के कारण आज कॉम्प्लेक्स कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों का इलाज पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित, तेज और प्रभावी हो गया है। डॉक्टर राजीव मेहरोत्रा, डायरेक्टर क्लिनिकल एंड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल नोएडा ने कहा, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी हृदय रोगों के बढ़ते खतरे को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, तनाव और स्मोकिंग जैसे लाइफस्टाइल से जुड़े रिस्क फैक्टर्स को नियमित जांच और समय पर हस्तक्षेप के जरिए नियंत्रित करके गंभीर हृदय जटिलताओं के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। डॉक्टर संजय कुमार, डायरेक्टर कार्डियक सर्जरी मेदांता हॉस्पिटल नोएडा ने कहा, मिनिमली इन्वेसिव और टेक्नोलॉजी असिस्टेड सर्जिकल तकनीकों को अपनाने के कारण कार्डियक सर्जरी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इन नई तकनीकों से सर्जरी की सटीकता बढ़ी है, रिकवरी का समय कम हुआ है और जटिल हृदय सर्जरी कराने वाले मरीजों को लंबे समय तक बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। डॉक्टर अमित चौधरी, डायरेक्टर कार्डियक सर्जरी मेदांता हॉस्पिटल नोएडा ने कहा, कार्डियक सर्जरी में सफल परिणाम सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता और समय पर रेफरल बेहद महत्वपूर्ण है। यदि मरीजों के लक्षणों की शुरुआती जांच हो और उन्हें सही समय पर स्पेशलाइज्ड सर्जिकल केयर मिले तो जानलेवा कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। डॉक्टर कपिल देव मोहिंद्रा, एसोसिएट डायरेक्टर कार्डियक केयर मेदांता हॉस्पिटल नोएडा ने कहा, समग्र कार्डियक केयर के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की जरूरत होती है, जिसमें प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन और लगातार मॉनिटरिंग शामिल हो। मरीजों को जागरूक करना और समन्वित देखभाल उपलब्ध कराना बेहतर हार्ट हेल्थ और जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए बेहद जरूरी है। डॉक्टर विनय कुमार शर्मा, डायरेक्टर क्लिनिकल एंड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल नोएडा ने कहा, हृदय रोगों की रोकथाम की शुरुआत कम उम्र से ही स्वस्थ जीवन शैली, नियमित एक्सरसाइज, संतुलित आहार और नियमित हेल्थ चेकअप के जरिए होनी चाहिए। प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के प्रति जागरूकता बढ़ाकर सभी आयु वर्गों में कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों की घटनाओं को कम किया जा सकता है।
डॉक्टर निशांत त्यागी, डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, मेदांता हॉस्पिटल नोएडा ने कहा, आधुनिक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी कॉम्प्लेक्स हृदय रोगों के लिए अत्यधिक सटीक और मरीजों के अनुकूल उपचार विकल्प उपलब्ध करा रही है। कार्डियक प्रक्रियाओं और इमेजिंग टेक्नोलॉजी में लगातार हो रहे इनोवेशन में मरीजों की सुरक्षा प्रक्रिया की दक्षता और लंबे समय तक बेहतर हार्ट आउटकम सुनिश्चित हो रहे हैं। जागरूकता सत्र का समापन एक इंटरैक्टिव चर्चा के साथ हुआ, जिसमें उपस्थित लोगों ने हृदय रोगों की रोकथाम, लक्षणों, उपचार विकल्पों और आधुनिक कार्डियोलॉजी में टेक्नोलॉजी की भूमिका से जुड़े विषयों पर विशेषज्ञों से विस्तार से बातचीत की। इस पहल के जरिए मेदांता नोएडा हार्ट इंस्टीट्यूट ने समुदाय को विश्व स्तरीय कार्डियक केयर उपलब्ध कराने और जागरूकता बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। बढ़ती जा रही है, लोगों में जागरूकता भी काफी बढ़ती जा रही है और ये बहुत आम एक सवाल हो गया है जो भी हम लोगों से मिलता है कि हम अपने हार्ट डिजीज कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। और बहुत सारे सवाल होते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स जवाब भी लोगों को मिलते हैं। अगर मुझसे सिंपल भाषा में पूछे अगर कोई आदमी कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरी हार्ट हेल्थ बेहतर है, तो मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ। ये अगर फॉर्मूला याद रखें, 5 10 25। 5 का मतलब अपने खाने पीने में का ध्यान रखना है और ये आप करिए कि आपकी डाइट में 5 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जरूर होनी चाहिए, फ्रूट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। आपकी डाइट बेटर रहेगी। आप नॉन वेजिटेरियन या बहुत हाई फैट डाइट कम खाइए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि 5 फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपकी डाइट में पर डे जरूर होनी चाहिए। सेकेंड इज 10 माने 10,000 स्टेप्स अगर आप डेली चलते हैं तो वो भी आपकी हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। अब अगर इसको हम कन्वर्ट करें कितनी देर चलना है, कितने किलोमीटर, काफी हो जाता है। या आप नहीं भी, बहुत से पेशेंट्स को मैंने देखा है वो स्मार्ट वॉच लगा करके पूरे स्टेप्स काउंट कर रहे हैं, वो अलग एक स्ट्रेस देता है। अगर आप डेली आधा घंटा 40 मिनट अच्छी स्पीड पे भी चलते हैं तो वो भी आपको उतना ही बेनिफिट देगा आपकी हार्ट हेल्थ। और 25 का मतलब है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। एक वैल्यू होती है जो बताती है कि आप ओवरवेट हैं कि नहीं। अगर आपका BMI 25 से कम है तो इसका मतलब आपकी हार्ट के लिए अच्छा है। इसके ऊपर जा रहा है तो आपको उसको कम करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला अगर याद रखें, 5 10 25, 5 फ्रूट और वेजिटेबल मुझे खाने हैं, डाइट का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज डेली करना है यानी 10,000 स्टेप्स डेली चलने हैं, और बॉडी वेट हमको अपना 25 के नीचे बॉडी मास इंडेक्स रखना है। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा अपना रेगुलर शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ये सब चेक कराते रहना भी जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी एबनॉर्मल आते हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह करें और उनकी बताई हुई दवाइयाँ या जो भी वो आपको निर्देश देते हैं उसका पालन जरूर करें। बहुत सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स। खासकर जहाँ पे हार्ट की नसों में ब्लॉकेज है वहाँ पे भी बहुत प्रोग्रेस हुई है। हार्ट अटैक में पेशेंट की जान बड़ी जल्दी से बचाई जा सकती है। जैसे हमारे हॉस्पिटल में पूरी टीम्स राउंड द क्लॉक अवेलेबल है 24/7, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के हिसाब से 90 मिनट्स में एंजियोप्लास्टी हो जानी चाहिए। हमारे यहाँ पे विदिन 15 to 20 मिनट्स अभी कोई पेशेंट आए रेडी हो, हम उसको डायरेक्टली इमरजेंसी से व्हील इन कर देते हैं कैथ लैब में और इमीडिएटली आर्टरी को सिक्योर करके आदमी की लाइफ बचा सकती है। ये तो कॉर्नरी इंटरवेंशन हो गई हार्ट की नसों के, लेकिन नॉन कॉर्नरी इंटरवेंशन भी बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। आजकल कई वाल्व्स जो पहले ओपन हार्ट सर्जरी करके डाले जाते थे, आज उनको पैर से भी डाला जा सकता है। इनफैक्ट आज सुबह ही एक ऐसा केस हुआ है यहाँ पे जिसमें पैर में से जाके एओर्टिक वाल्व को रिप्लेस किया गया है। बहुत सारे डिवाइसेस आ गए हैं जिनसे हार्ट के जो कंजेनाइटल डिफेक्ट से छेद होते थे उनको आज बंद किया जा सकता है। तो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हो रही है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है और ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो रही है डॉक्टर्स की भी। And I think in future time it will become much better also, and we are fully equipped as a hospital to deal with all emergencies, all intervention procedures. So if anybody unfortunately requires it, any near and dear ones require it, we are always there to help them 24/7. कि हार्ट अटैक की प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है। सो हार्ट अटैक की प्रिवेंशन में काफ़ी चीज़ें तो डॉक्टर अमित मलिक ने बताई हैं। आपके हाथ में जो है लाइफस्टाइल है एंड रेगुलर चेकअप्स। तो लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है? डाइट एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज डॉक्टर साहब ने बताया जो मिनिमल एक्सरसाइज 75 मिनट्स अ वीक ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी, यानी लाइट वॉकिंग भी कर ले 75 मिनट्स इन अ वीक विल गिव यू कार्डियक प्रोटेक्शन। ठीक है, और इसके अलावा जो लोग इसके बियॉन्ड करते हैं वो एडेड बेनिफिट हो सकता है। तो जितना जो आराम से कर सके उतना तो करना ही है। खाने पीने में रूटीन चीज़ें, हम ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल साधु संत बन जाएं। तो बेसिकली
दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। सॉलिड फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स जो कि बटर, घी और प्रोसेस्ड फूड, ये सब फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, घी, बटर, ये कम रखें। कार्ब्स, शुगर्स, इनका इंटेक भी ध्यान से रखें तो ओबेसिटी और हार्ट अटैक्स प्रिवेंट किए जा सकते हैं। 2 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स, 2 वेजिटेबल्स इन ए डे कार्डियक प्रोटेक्शन कॉन्फर करते हैं। सम नट्स, 4-5 आलमंड्स, 1-2 वॉलनट्स दिन में कार्डियक प्रोटेक्शन कॉन्फर करते हैं। अवॉइडिंग अल्कोहल, अवॉइडिंग स्मोकिंग, सब्सटेंस अब्यूज, ये 2-3 चीज़ें, और बहुत ज़्यादा डाइटरी फैट्स, ये सब चीज़ें अगर हम अवॉइड करें तो लाइफस्टाइल ठीक बन जाता है। इसके अलावा रेगुलर चेकअप्स, जो कि हमने अपनी वार्ता में भी बताया था कि चेकअप्स शुड स्टार्ट एट अर्ली एज, ठीक है। इट इज़ नॉट 40 इज टू लेट, बाय द टाइम रिस्क फैक्टर अपना काम शुरू कर चुके हैं। स्टार्ट एट कॉलेज गोइंग एंड देन पीरियोडिकली उसको हम रिव्यू करते रहे डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क फैक्टर्स विच वी डिटेक्ट। फिजिकल एग्जामिनेशन एवरी ईयर इज अ बेसिक मिनिमम। तो अगर हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखें, अपना रेगुलर चेकअप करते रहे, तो येस वी कैन प्रिवेंट मेनी हार्ट अटैक्स एंड सडन डेथ्स।